तुम नहीं जाओगे। अरे मैं तुम्हें घसीट के ले जाऊंगा। तुम्हें कैसे भी किसी भी हाल में मैं घसीट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाऊंगा। और इसके लिए मैं एनर्जी खर्च करूंगा। और देखो कैसे एनर्जी खर्च करता हूं, बड़े ध्यान से। यहां पे कोई चार्ज है जिसे मैं पॉजिटिव क्यू बोल रहा हूं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होंगे? आउटवर्ड होंगे। अब यहां पे कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे कोई चार्ज है जिस चार्ज को मैं प्लस क्यू बोल रहा हूं और ये पॉइंट ए है। तो चूंकि ये सोर्स चार्ज है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये भी चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव है, और मैं चाहता हूं कि ये चार्ज जो है प्लस क्यू ए बिंदु से यहां पे आ जाए बी बिंदु पे बंधु। अरे ए बिंदु से बी बिंदु पे आ जाए, ये कैसे होगा? क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्यू ऑलरेडी है, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा कहां? बाहर की ओर। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा होगा जिसका वैल्यू कौन दिया था? कूलम्ब्स दिए थे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर से फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा बाहर की ओर। तो ये कहां से ए से बी आ जाएगा? अरे आएगा ना, घसीट के लेके आऊंगा। घसीट के लेके आना मतलब मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगा इधर अपोजिट, जिसे मैं बोल रहा हूं एफ एक्सटर्नल। और ये एफ एक्सटर्नल ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जितना फोर्स ये इधर दूर भगा रहा है, मैं लगभग उतना ही फोर्स से, लगभग उतना ही नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उतना ही फोर्स, उससे कम तो फोर्स लगाएंगे तो ये तो घसीटाएगा नहीं ना। तो इसे घसीट के लाने के लिए मैं इससे थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा। मतलब ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही फोर्स लगाऊंगा, और मैं इसे घसीट के लेके कहां पे आ जाऊंगा? बी के लेके आ जाऊंगा। और अगर मैं घसीट के लेके आ रहा हूं मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं, और इसे ए बिंदु से बी बिंदु तक कुछ दूरी खींच के लेके आ रहा हूं, घसीट के लेके आ रहा हूं, यानी मैंने फोर्स भी लगाया और मैंने तुमसे दूरी भी तय करवाया, यानी मैंने तुम्हारे ऊपर वर्क किया। किसके ऊपर? इस चार्ज के ऊपर, क्यू चार्ज के ऊपर मैंने वर्क किया है। तो आखिर ये वर्क कहां जाके स्टोर हो जाएगा? ये इस क्यू के पोजीशन में जाके स्टोर हो जाएगा, और पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यहां पे हमने वर्क डन किया, और वर्क डन को कैसे लिखते हैं? जहां से आप स्टार्ट किए और जहां ले जाके खत्म किए। मैंने वर्क डन किया है ए से बी तक लाने के लिए, ये वर्क डन बराबर होगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी से दिखाते हैं, तो हमारे पास फाइनल इसका पोटेंशियल बी होगा, माइनस इनिशियल पॉइंट, क्योंकि ए से हम बी तक लेके गए हैं, ए होगा। ये वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यानी ए से बी तक लाने में हमने जो वर्क किया है वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। आपको एक और बात बताता हूं कि अगर मुझे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर लग रहा है, तो मुझे किसी एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल चाहिए, तो मैं ये जो क्यू है, ये जो क्यू चार्ज था, क्यू पॉजिटिव का क्यू चार्ज था, इसको मैं इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक, सपोज ए पॉइंट तक लेते आऊंगा। और आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट पे जो भी चार्ज होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। यानी हमारे पास वर्क डन होगा इस चार्ज को लाने के लिए इनफाइनाइट से ए तक। मैंने वर्क कहां से स्टार्ट किया है? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से इस चार्ज को घसीट के लेके आ रहा हूं ए तक, यानी मैंने इस चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लेके आया, मतलब वर्क डन इनफाइनाइट से शुरू हुआ है, ए पे जाके खत्म हुआ है। और वर्क डन हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? VA। और इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। किसी भी चार्ज का इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? 0 होता है।
यानी मुझे डायरेक्ट एक पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल मुझे चाहिए तो मैं पहला वाला पॉइंट इनफाइनाइट पे रखूंगा। तो हमें एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालने भी आ गया और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने आ गया। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कमेंट करके, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए दोबारा लेके आते रहे। टिल देन बाय बाय।